नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है इंद्रजित द्वारा विभीषण का उपहास तथा विभीषण का उसे फटकार कर सभा में अपनी उचित सम्मति देना। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर राक्षस युद्धपतियों में प्रधान महाकाय इंद्रजित ने वहां यह बात कही। मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति यह कैसी निरर्थक बातें कह रहे हैं। जिसने इस कुल में जन्म न लिया होगा वह पुरुष भी ना ऐसी बात कहेगा और ना ऐसा काम ही करेगा। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित हैं। वे दोनों मानव राजकुमार क्या हैं? उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है। फिर मेरे डरपोक चाचा, आप हमें क्यों डरा रहे हैं? मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत हो भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वह जोर जोर से चिंघाड़ रहा था। अपने इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। जो देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोकमग्न कर देने वाला है, तथा जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है, वही मुझ जैसा वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता। इंद्रतुल तेजस्वी महापराक्रमी दुर्जय वीर इंद्रजित की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने महान अर्थ से युक्त यह वचन कहे। तात, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें बक रहे हो। इंद्रजित, तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उसके मित्र हो, भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम श्री रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है। तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वह भी वध के योग्य है। जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है, वह प्राणदंड का ही अपराधी है। इंद्रजित, तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, विनय तो तुम्हें छू तक नहीं गई है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है। तुम अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो, इसलिए बालकों की सी बेसिर पैर की बातें करते हो। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्मदंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं। भला उन्हें कौन सह सकता है। अतः राजन, हम लोग धन, रत्न, सुंदर आभूषण, दिव्य वस्त्र, विचित्र मणि और देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों, युद्ध कांड में निहित 15वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार और विभीषण का भी उसे फटकार कर चल देना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।